तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, कि तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना बंद कर दे, अगर जिंदा है तो तू जिंदगी के नाक में दम कर दे। जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे बायोलॉजी का एक अच्छा चैप्टर जिसका नाम है तंत्रिका तंत्र। आइए हम लोग देखते हैं तंत्रिका तंत्र में मुख्य रूप से हमारा दो पार्ट्स आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट आता है तंत्रिका तंत्र में ब्रेन। ब्रेन को हमने इसके पार्ट 1 यानी कि तंत्रिका तंत्र यानी कि न्यूरल सिस्टम पार्ट 1 का वीडियो हमने बना दिया है। उसका लिंक मैं प्लेलिस्ट में दे दूंगा इस वीडियो के दूसरे पार्ट में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूरल सिस्टम। देखिए दोस्तों, तो हम बता दिए थे कि न्यूरल सिस्टम क्या है, तंत्रिका तंत्र क्या है। ध्यान दीजिएगा, ब्रेन में जो नसें पाई जाती है उसको हम लोग तंत्रिका कहते हैं। ब्रेन में जो नसें पाई जाती है उसको हम लोग तंत्रिका कहते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में याद कीजिए, जब हम किडनी पढ़ा रहे थे तो किडनी में जो छोटी छोटी नसें पाई जाती है उसको रेनल कहते हैं। किडनी के ऊपर एक जो झिल्ली पाई जाती है उसको पेरिटोनियम झिल्ली कहते हैं। उसी तरह ब्रेन में छोटे छोटे नस पाए जाते हैं जिसको हम उसी नस को हम लोग तंत्रिका कहते हैं। तो यही जो बायोलॉजी का एक चैप्टर के अंतर्गत रखा गया है तंत्रिका तंत्र, न्यूरल सिस्टम, है ना। तो आइए हम लोग देखते हैं कि यह क्या है। देखिए, तो समझ गए न्यूरल सिस्टम क्या है। तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र मस्तिष्क में पाए जाने वाले छोटे छोटे नस को ही क्या कहते हैं, तंत्रिका तंत्र कहते हैं। इसके 3 भाग हैं। तंत्रिका तंत्र के 3 भाग हैं। इसको अंग्रेजी में कहिएगा तो सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, पेरिफेरल और ये ऑटोनोमस, है ना। सेंट्रल मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल मतलब केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, फिर पेरिफेरल यानी कि परिधीय तंत्रिका तंत्र, और ऑटोनोमस मतलब कि स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जो होते हैं 3 प्रकार के, कौन कौन, केंद्रीय, परिधीय, स्वायत्त। केंद्रीय, परिधीय, स्वायत्त, एक एक करके बारे में आइए हम लोग सबके बारे में जानते हैं। देखिए, जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है इसमें मात्र 2 चीजें आते हैं। पहला हो गया जो ब्रेन और दूसरा हो गया स्पाइनल कॉर्ड। ध्यान दीजिएगा कि जो इस ब्रेन है तो ब्रेन का हमने इसका वीडियो बना दिया है। पूरा ब्रेन को फुल्ली डिटेल्स में हमने पढ़ा दिया, बता दिया, ठीक है। और उसी में ब्रेन वाले वीडियो में ही हमने स्पाइनल कॉर्ड के भी बारे में बता रखा है। क्लियर। ब्रेन के 3 भाग होते हैं। ब्रेन के 3 भाग, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग, मध्य मस्तिष्क के 2 भाग और पश्च मस्तिष्क के 2 भाग। क्लियर। तो इसका वीडियो हमने बना दिया है, इसका लिंक हमें इस वीडियो में ही दे देंगे। और दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड। तो स्पाइनल कॉर्ड भी हम बना दिए हैं। यहाँ की जो पीछे वाला पर्सन होता है इसको हम लोग स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड से क्या होती है, नसें निकली हुई होती है। क्लियर। तो नर्वस सिस्टम जो है तंत्रिका तंत्र, इसके 3 भाग है। पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को 2 भाग में कौन कौन, उसमें कौन कौन आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जिसका मैंने फुल डिटेल्स में बता दिया है। और आगे हम लोग देखते हैं जो पेरिफेरल होता है। पेरिफेरल मतलब परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो परिधीय तंत्रिका तंत्र में भी 2 चीजें आती है, ध्यान दीजिएगा। केंद्रीय में 2 चीज, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन से कितनी जोड़ी नसें निकलती है मैंने बता दिया इसके पहले वाले वीडियो में। तो ब्रेन से 12 जोड़ी नसें आती है और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें आती है। तो देखिए, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इसको पढ़ना है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, लेकिन इन दोनों से निकलने वाली जो नसें हैं, ब्रेन से 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें, तो इन नसों को पढ़ना है परिधीय तंत्रिका तंत्र में। बात समझ आ रही है जी। तंत्रिका तंत्र को 3 भाग, तंत्रिका तंत्र को 3 भाग में बांटा गया है। पहला केंद्रीय, तो केंद्रीय में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, और दूसरा परिधीय, परिधीय में ब्रेन से निकलने वाली नस और फिर स्पाइनल कॉर्ड से निकलने वाली नस। तो ब्रेन से कितनी जोड़ी नसें, 12 जोड़ी, और स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी नसें। ठीक है। तो इसके बारे में हमने पूरा बता दिया है, इसके बारे में भी पूरा बता दिया। इसके बारे में पढ़ना क्या है, ब्रेन से 12 जोड़ी नस निकलती है, बस वही एक सामान्य नस है। और जो क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है, मतलब कि 31 जोड़ी, स्पाइनल कॉर्ड से 31 जोड़ी। हमने क्या नहीं बताया था, तो इन चीजों को हमने नहीं बताया था, है ना, कि जो तंत्रिका तंत्र है। तो तंत्रिका तंत्र के जो तीसरा भाग है स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। तो स्वायत्त तंत्रिका तंत्र के बारे में हम लोग आइए आज हम लोग डिटेल से चर्चा करते हैं। देख, इसमें भी 2 है। पहला है अनुकंपीय, क्या है, अनुकंपीय। दूसरा है परानुकंपीय। ध्यान दीजिए, ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। एक उसको मतलब सही करता है तो एक गलत करता है, एक गलत करता है तो एक सही करता है। क्या चीज है इसके अंदर, थोड़ा सा आइए हम लोग इसको समझते हैं। देखिए, कहीं भी इसको थोड़ा सा एक हम लोग उदाहरण के तौर पर समझना चाहें। देखिए, जो ये होता है अनुकंपीय, तो अनुकंपीय का काम है कि मान लीजिए कहीं आप गए हुए हैं, और जाने के बाद कहीं हो सके सपोज डेट बचपन में लोग बहुत चोरी करता है ना। कहीं आप गए हुए हैं शादी विवाह में और कहीं छत पर गए हैं
और छत पर गए हैं, तब तक यहाँ खड़े हैं, आप पीछे से पता लगा कि एकदम एकदम बिल्कुल छन 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 पायल की धीरे धीरे आवाज आ रहा है। अब समझिए, सब समझिएगा इसको। छत पर अकेले हैं आप, छत पर अकेले हैं और पीछे से रात हो चुका है, पूरी अंधेरी रात, और पीछे से एकदम पायल की झुन 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 आवाज है। तो उस समय एकदम आदमी डर जाता है, और बाप रे का गेलो रे, एकदम रुआ रुआ एकदम धीरे धीरे खड़ा हो जाता है। और फिर उसके बाद एकदम मतलब कि जो तंत्रिका तंत्र है वो भी क्या जो लार ग्रंथि है, लार ज्यादा से ज्यादा स्रावित करने लगती है, पसीना आने लगता है, एकदम हालत खराब। अरे भाइयों रे भाइयों क्या हो गया, मतलब देखिए इसमें क्या होता है कि डर ज्यादा लगने लगता है। अब किसी को देखिए एकदम मतलब अजब सा आवाज, अब तब तक पीछे जैसे घूम के देख रहे हैं तो एकदम आप थोड़ा सा देखे तो तक पूरा सफेद कपड़ा में एकदम कोई खड़ा है, पूरा सफेद कपड़ा में कोई खड़ा है। अब अच्छा से देखें, मार ससुरी तो हमरे वाली है, बिना मेकअप के आ गई है। थोड़ा सा डर होगा, पहले बार डर लगेगा, और जब देख लेंगे तो डर लगेगा, डर बिल्कुल ना लगेगा। ध्यान दीजिए, तो कभी कभी एक्साइटेड व्यक्ति हो जाता है, तो एक्साइटेड व्यक्ति होता है तो उसमें क्या होता है कि ये वाला जो अनुकंपीय होता है ये हाईली एक्टिव हो जाता है। एक्साइटेड व्यक्ति कब होता है, जब ज्यादा खुशी हो तब, और कभी कभी जब ज्यादा गम में हो तब। दो सिचुएशनों में ये जो पाराकंपीय होता है तंत्रिका तंत्र, ये हाईली एक्टिव हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, इस समय दो चीजों से बचना चाहिए। जब बहुत ज्यादा खुश हो तो उस समय फैसला लेने से बचना चाहिए, और जब ज्यादा नाखुश मतलब ज्यादा दुखी हूं तो उस समय फैसला लेने से बचना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब ज्यादा खुश होता है व्यक्ति तो ऐसा ना टारगेट करता है, ऐसा ना फैसला लेता है कि वो पूरा ना हो पाता है ना। और जब ज्यादा दुखी होता है तो उसमें ऐसा ही ना फैसला लेता है, ऐसा ही ना किसी से वादा कर देता है कि वो कभी पूरे ना होता है। तो इन चीजों में अपने आप को, मानव को बचना चाहिए, व्यक्ति को बचना चाहिए, क्योंकि जो ज्यादा खुशी और ज्यादा दुखी, इन दोनों स्थितियों में लिए गए फैसले कभी कामयाब नहीं होते हैं। तो अगर आप कभी भी इस सिचुएशन में हो, अगर ये ऐसी स्थिति आपके पास आए कि इसी स्थिति में आपको निर्णय लेना हो, तो उसके लिए आप थोड़ा सा वक्त लीजिएगा, एकदम तहे दिल से कहीं उसको सोच विचार कीजिएगा, तो आप उसका फैसला आप निर्णय करिएगा। समझ आ रहा है ना, क्लियर। मान लीजिए अब तो ये अलग बात है कि ज्यादा डोपामिन, माइंड में एक डोपामिन नामक हार्मोन स्रावित हो जाता है, जिससे कारण व्यक्ति बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो डोपामिन अलग है, वो ग्लैंड में हम लोग ग्रंथि में पढ़ेंगे, क्लियर। तो ये जो होता है, ये दोनों तो पढ़ा दिए हैं, तंत्रिका और स्वायत्त। ये परिधीय है तो परिधीय, तंत्रिका और परिधीय पढ़ा दिए। स्वायत्त है तो स्वायत्त का पहला क्या था, अनुकंपीय। अनुकंपीय इसमें डर ज्यादा, जब ज्यादा डर लगने लगता है तो उसमें जो ये अनुकंपीय है बहुत ही हाईली एक्टिव हो जाता है, बहुत हाईली एक्टिव हो जाता है। समझ पा रहे हैं ना। मान लीजिए कहीं किसी से मिलने गए और पकड़ा गए, तो पता लगा कि चले उसके बाबूजी दोरिये पर खकार रहा है, तो अब तो हालत खराब, पूरा घर में हालत खराब, उसमें का हो जाएगा कोनो ठीक ना है। समझ रहे हैं ना। बचपन में बहुत लोग चोरी करते हैं, कोई कहीं नींबू चुराने के लिए चला गया, तो पहले पता लगा कि मालिक उधर से पायना लेकर दौड़ा है, तो बस इधर से हालत खराब। समझ पा रहे हैं ना। तो ये सब स्थिति में जब ज्यादा डर लगने लगता है, तो जब ज्यादा डर लगने लगता है ना, तो उस समय हमारा ये जो है अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र ये हाईली एक्टिव हो जाता है। जब हाईली एक्टिव हो जाता है तो पूरा तो एकदम डर ज्यादा लगने लगता है, रुआ खड़ी खड़ी हो जाती है, दिल की धड़कनें तेज हो जाता है, माइंड एकदम पूरा एकदम गड़बड़ा जाता है। ये सब स्थिति उस समय उत्पन्न होती है ना। आंख आदमी बड़ा बड़ा कर लेता है, एकदम ऐसे तो एकदम का हो गई, पूरा एकदम अजब टाइप से, बिल्कुल इंसान बिल्कुल घबरा जाता है। तो उस हाईली किसी का, मान लीजिए कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है, कोई भी नॉर्मल व्यक्ति है, और कोई अचानक अगर कह दी कि हाँ तुम्हारे घर का, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु हो गई, अब क्या होगा, उस समय ये अनुकंपीय एकदम हाईली एक्टिव हो जाएगा, और मतलब इतना ना हाईली एक्टिव हो जाएगा कि किसी किसी व्यक्ति का दांत लग जाता है उस समय। ये सब कौन करता है, ये अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र ही सब करता है। समझ गए ना। तो अनुकंपीय तंत्रिका तंत्र में क्या क्या होता है, डर ज्यादा लगने लगता है, आंख बड़ा बड़ा हो जाता है, दिल की धड़कनें तेज हो जाती है, जो रुआ हमारे हैं, रुआ ये खड़े खड़े हो जाते हैं, एकदम लार ग्रंथियां बिल्कुल लार बनाना कम कर देती है, और लार ग्रंथि लार बनाना कम कर देती है, और उसके बाद पसीना ज्यादा आने लगता है, बिल्कुल एकदम तर 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 पसीना पूरा, मतलब ये सब जो क्रिया होती है किसके कारण होती है, ये सब अनुकंपीय कारण। लेकिन आपको ये आके नॉर्मल गए, तुमसे मजाक कर रहे थे, तो अब क्या होगा, तब एकदम हाईली हो जाएगा कौन, ये पारानुकंपीय। कौन, पारानुकंपीय। और जब एकदम हाईली होगा पारानुकंपीय, तो कहेगा नॉर्मल बेबी कंट्रोल, बेबी कंट्रोल, बेबी कंट्रोल, मतलब ऐसे ऐसे कुछ कुछ करके आता, फिर आपका सामान्य समझ गए ना। जैसे समझिएगा, अभी आप लोग को उदाहरण बताए हम कि मान लीजिए कोई छत पर खड़े एकदम झुन 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 की आवाज आ रही है, तो जब झुनझुन की आवाज आ रही है तो एकदम पूरा एकदम
कौन कौन एक्टिव होगा? जब झुनझुन की आवाज आ रही है, अभी देखे ना है, तो कौन एक्टिव होगा? अनुकंपी। एकदम पूरा रुआ खड़ा, आंख बड़ा बड़ा, बाप रे कालू री, और वैसे करके पूरा एकदम। तब तक पीछे जजरी तो बिना मेकअप के क्या गई पूरा लबेर लबेर के पूरा। तो उस समय क्या होगा? तब उस समय तो जब देख लेंगे तो ये पारानुकंपी हाई होगा, और जब पारानुकंपी हाई होगा, ए कंट्रोल कंट्रोल, ये वे सजरी पुरानी की वाली है, नई की वाली होती तो इतनी मरने लगता है, समझ गए ना? तो इस समय तो ये सब कुछ वापस कर देता है, मतलब कि टोटल नॉर्मल कर देता है। जो आपके पसीना आने लगता है वो पसीना ज्यादा नहीं आता है, और पूरा डर जो हो डर ज्यादा हो जाता है ये भी नॉर्मल हो जाता है, ज्यादा नहीं होता है। और जो रुआएं खड़ा खड़ा हो जाती है वो भी क्या होते हैं? कम हो जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना? तो ये जो होता है हमारा जो तंत्रिका तंत्र का जो तीसरा भाग है, कौन सा? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र। इसके दो भाग, अनुकंपीय और पारा अनुकंपीय। अनुकंपीय का काम क्या है? अनुकंपीय एकदम जो पूरा एकदम डराने लगता है, एकदम अनुकंपीय। अब कंट्रोल कौन करने लगता है? पारा अनुकंपीय। ये हमें लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि ब्रेन में जो नस पाया जाता है उसको हम लोग तंत्रिका कहते हैं, है ना? तो देखिए ब्रेन के नस को हम लोग तंत्रिका कहते हैं। अब ब्रेन के जो नस होता है उसको तीन भागों में बांटा गया है। ब्रेन के नस को कितने भागों में बांटा गया है? तीन भागों में। देखिए पहला है हमारा मोटर नर्वस मोटर, हाँ इसको मोटर ही कह दीजिए, हिंदी में मोटर ही कहा जाए, मोटर तंत्रिका तंत्र। और दूसरा होता है सेकेंडरी तंत्रिका तंत्र, और तीसरा होता है मिक्स मतलब कि दोनों का मिश्रित। तो ध्यान दीजिए, एक क्या होता है, सपोज मान लीजिए कहीं आप गए हुए हैं, मान लीजिए ऐसे, मान लीजिए कहीं ससुरारी गए। ससुरारी तो बड़ा मतलब दामाद का बहुत ज्यादा कदर ना होता है। कहीं ऐसे जगह गए जहां पे कदर ना होता है, कोई बकरी वाला घर में ले जाकर बिछाना कर दिया है, हमारा मच्छर काट रहा है, पूरा मच्छर काट रहा है। अरे कह के देखिएगा ना, मतलब कि महिला भी हद कर देती है कभी कभी। अरे एक बार देखे थे हम कि मारो में एक व्यक्ति बैठा था, वो उसका विवाह दुल्हा, और पीछे से एक महिला पीन लेकर उसको खोद रही थी। मतलब हद कर दी भाई, मजाक की भी एक सीमा होती है, और बताइए उसमें पिन से खोद रहा है, कितना खतरनाक होगा। आप लोग समझ सकते हैं, हर चीज की एक सीमा होती है। अब महिलाओं को उसको अपने मस्ती से मतलब है, मतलब बिल्कुल मस्ती से मतलब है। आपका क्या हानि हुआ, क्या लॉस हुआ, उसको किसी चीज से मतलब नहीं। थोड़ा सा महिलाओं को हम बताना चाहते हैं, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिए, है ना? तो आपकी वजह से किसी का मतलब की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकता है, समझ गए ना? देखिए तो ऐसा आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है ना? तो देखिए अब क्या, देखिए जो मोटर तंत्रिका तंत्र है वो क्या करता है? ये आदेश देने का काम करता है। और जो सेकेंडरी तंत्रिका तंत्र है वो सूचना देने का काम करता है। देखिए आदेश कहां से कहां जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ये हमारा जो ब्रेन है वो ब्रेन पूरा का पूरा बॉडी को कंट्रोल करने वाला है, मतलब पूरा का पूरा जो बॉडी का ऑफिस कहां है? तो ब्रेन है। सारा आदेश जो देगा कहां से देगा? ब्रेन से देगा। लेकिन सूचना ब्रेन के सभी नस से एकदम पूरा एकदम इधर से उधर से इधर से उधर से सब इधर आई हुई है ना? मान लीजिए यहाँ पर कोई चींटी काट लिया, कोई बिच्छी मतलब डंक मार दिया, कुछ सांप काट लिया, तो जब सांप काट लिया तो इधर के तुरंत सूचना एकदम, अरे बाप रे क्या होगा रे, पूरा सेकेंडरी जो तंत्रिका तंत्र एकदम, अरे बाप रे, ब्रेन की सूचना देखो देखो कौन काट लिया, कौन काट लिया, तब तुरंत माइंड कहेगा अरे क्या होगा, देख 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 देख, तो माइंड इधर से कहेगा ये देख, इधर को कहेगा देख देख तू क्या हुआ रे, जैसे मच्छर है मर गए। समझ रहे हैं ना बात को? समझ रहे हैं ना? इधर से क्या हुआ कि मान लीजिए कोई मच्छर काट लिया, तो यहाँ से सूचना आएगा ब्रेन के पास, तो ये कौन लेकर आएगा? ये सूचना कौन? तो सेकेंडरी तंत्रिका तंत्र सूचना लेकर आता है। आज माइंड अब इसको कहते हैं ये दहीना तू देख तो क्या हुआ, देख तो तब ई जाके देखेगा मछली नहीं आई है, मछली नहीं आई, ससुरी पी रही थी खून। समझ रहे ना? उस समय तो ब्रेन इसको क्या किया? ब्रेन इसको आदेश दिया, ये ब्रेन को सूचना दिया। समझ रहे ना? ये ब्रेन को सूचना दिया, ये ब्रेन को आदेश दिया। तो आदेश सूचना समझ गए, मतलब कि तंत्रिका तंत्र को तीन भाग में, पहला है मोटर तंत्रिका तंत्र। तो मोटर तंत्रिका तंत्र आदेश देता है। मोटर ये माइंड में पाया जाता है, दिमाग में। ये दिमाग को खाली तू उसको जाके चिमटी काट ले, उसको थूक दे, उसको दांते काट ले, है ना? वो क्या कर रहा है तो उसको पानी फेंक दे, मतलब अजब सब केवल माइंड ये जो है मोटर जो होता है ये दिमाग में पाया जाता है, ये खाली आदेश देता है। और जो होता है सेकेंडरी, ये पूरे शरीर में एकदम इधर उधर पूरा पसीना होगा। मान लीजिए कोई छिपकली घुस गई है पीछे के टी शर्ट में, मान लीजिए अब उधर से खुरखुरा रही है, तो पिठवा की उसी इधर से फटाक से एक्टिव होगा। कौन? ये सेकेंडरी। अरे बाप रे क्या हो गई, तो पूरा एक्टिव होगा, तो ब्रेन को भेजेगा, अरे देख तो क्या हो गया, तो ब्रेन इसको कहेगा देख तो हाथ लगा छिपकली। तो समझ रहे ना? इस टाइप से जो काम है ये जो सब तंत्रिका तंत्र करता है। अब बस इसमें जो मिक्स हो गया, मिक्स मतलब समझते हैं कि दोनों को मिलाकर ये बैकअप का काम करता है। जब ये दोनों सब काम करना बंद कर दे तो ये, अब ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति को आप लोग देखें, स्टीफन हॉकिंग,
स्टीफन हॉकिंस, ये नहीं देखे हैं, कभी कभी आप लोगों ने देखा होगा, इसको सर्च मार के फोन पर देख लीजिएगा इसका पिक्चर। ये देखिए, इनका में जो स्टीफन हॉकिंस वैज्ञानिक थे ना, इनके में जो मोटर तंत्रिका तंत्र था ये काम करना ही बंद कर दिया था। ये बेचारे ऐसे करके एकदम कंप्यूटर के आगे उनको हमेशा उसको मैंने सेट कर दिया गया है ना, और कंप्यूटरों में देख देख कर वो काम करते थे, है ना। क्योंकि इनका माइंड में जो पाया जाता है मोटर तंत्र, ये काम नहीं करता है, तो उनको आदेश नहीं देगा कि हाथ चलाओ, मुंह चलाओ, दांत चलाओ, आंख देखो का मतलब ये संदेश नहीं देता है ना। तो ये बीमारी किसमें था? स्टीफन हॉकिंस था, मतलब, है ना। आई होप आप सभी लोग ये जो तंत्रिका तंत्र जो है ये चैप्टर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट।